खबर जो आ रही है वो दिल्ली एनसीआर से है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। 9वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में की जाएगी और इसके अलावा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का निर्णय भी ले सकती है। दरअसल सोमवार को दिल्ली का AQI 400 के पार तक पहुंच गया था। दिल्ली के AQI में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए ग्रैब के स्टेज को बढ़ाने को लेकर CAQM ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैब 4 फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली एनसीआर की खराब हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मसले पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहेगी। कोर्ट देश भर में प्रदूषण की स्थिति और अपनाए जाने वाले उपायों को लेकर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी देने को कहा है। एक देश और एक चुनाव बिल आज लोकसभा में पेश होगा। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि इस दिन संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी संविधान पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सुबह 11 बजे संविधान दिवस पर बहस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ऊर्जा, रेलवे और सड़क से जुड़ी 1 लाख करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और लोगों को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। महाकुंभ की तैयारियों पर होने वाले खर्च को लेकर योगी सरकार दोपहर 12:20 पर अनुपूरक बजट लाएगी। इससे पहले सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। उमर अब्दुल्ला के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, कांग्रेस अपनी बात साबित करने के लिए ईवीएम को हैक करके दिखाए। उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन जाकर उन्हें डेमो दिखाना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में परीक्षा की तारीख बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने छात्रों के आरोपों को खारिज कर दिया है। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी सुशील सिंघानिया को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। सुशील सिंघानिया ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सीमित अवधि के लिए अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्श बाजार इलाके में हुए डबल मर्डर के आरोपी वसीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी वसीम के दोनों पैरों में गोली लगी। वसीम दुबई में बैठे राशिद केवलवाला के लिए काम करता है। 31 अक्टूबर को चाचा भतीजे की हत्या के बाद शूटर सोनू मटका को राशिद के कहने पर वसीम ने ही पैसे दिए थे। हरियाणा के करनाल में सरकारी स्कूल में टीचर को बच्चे को च्युइंगम खाने से रोकना भारी पड़ गया। क्लासरूम में च्युइंगम खाने पर डांटने पर बच्चे के परिजनों ने टीचर पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के लुधियाना में स्कूल परिसर के अंदर ही स्कूल की बस ने एक बच्चे को रौंद दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में खेत में बने तालाब में डूबने से 11 साल के छात्र और एक बस परिचालक की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब दोनों बस के रेडिएटर को भरने के लिए तालाब से पानी लाने गए थे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली के आदर्श नगर में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दादा और पोता घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने कार चला रहे व्यक्ति को 17 साल के नाबालिग लड़के के रूप में पकड़ा है और उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। तेलंगाना के सिद्दीपेट के रिमानागुड़ा में बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
गुरुग्राम में मामूली विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जम के मारपीट हुई और हथियार भी लहराए गए। युवकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में प्रतापगढ़ जिले में स्थित 2 फार्म हाउस पर दबिश देकर एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया। ड्रग फैक्ट्री से करीब 40 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग पकड़ी गई है और भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने के उपकरण, मशीनें, एमडी युक्त केमिकल भी बरामद हुए हैं। हिमाचल में गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी का विरोध तेज हो गया है। इस पॉलिसी के विरोध में हजारों शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर उतरे और शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार से गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग की गई और फैसला वापस नहीं लेने पर विधानसभा घेराव की धमकी दी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। करीब 220 घर क्षतिग्रस्त हो गए। 8 सड़कें बारिश से टूट गई हैं और इसके अलावा बारिश के कारण एक गाय, 41 बकरियां, 10,000 मुर्गियों की मौत हो गई है। दिसंबर में अब तक तूतुकुड़ी जिले में औसतन 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नवंबर महीने में थोक महंगाई घटकर 1.89% पे आ गई। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई 2.36% पे थी। सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पे थी। सब्जियां और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी है। अमेरिका के जॉर्जिया में रिजॉर्ट में काम करने वाले 11 भारतीयों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी तिब्लिसी में भारतीय दूतावास ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनोऑक्साइड गैस की वजह से इन लोगों की जान गई है। जॉर्जिया के आंतरिक मामलों में के मंत्रालय ने प्रारंभिक जांच के बाद किसी भी प्रकार की चोट या हिंसा के संकेत न मिलने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के एक क्रिश्चियन स्कूल में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मृतकों में संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। पुलिस के अनुसार हमलावर स्कूल का ही छात्र था। कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो अब कनाडा के लिए सर्वोत्तम रास्ते को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक मत नहीं है। क्रिस्टिनिया ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ मतभेद के चलते ये पद छोड़ा है।